जोया, आप मुझे तफसील में बताएं कि जब उस सहर को उसका जेठ लेकर गया, आप उस टाइम किधर थी? जब सहर इधर आई आप अकेले घर थी? उस टाइम मैं अकेली घर थी। आप ही को मैंने बोला कहाँ जा रही हो? कहती मैं पापा को मिलने जा रही हूँ, पापा को मिलके मैं अभी घर आ जाती। पहले भी वो इस टाइम अकेले आती थी मिलने के लिए? आ जाती थी। उससे एक दिन पहले आप ही रात को 12 बजे अकेली से बड़ी आपी की बेटी को छोड़ने आई है। वो रोई जा रही थी, जिद करी थी। उस रात कुछ हुआ नहीं, आप ही को अल्लाह के रश्का भी नहीं मिला। वो पैदल घर आई है। उससे अगले दिन रश्के पे बैठ के जा रही थी तो उन्होंने आप ही को रोक लिया। तो उसके बाद उसका जेठ या उसमें शोहर उसामा आपके घर आया कोई? जब उन्होंने आप ही को अपने पास बुलाना था उससे एक दिन पहले हमारे घर आए हैं। क्या कह रहे थे? बैठ के आप ही के साथ बात वगैरह किया। आप ही को कहते हैं कि जाओ, उसका जो जेठ था कहता है जाओ बाहर बैठ के अपने शोहर से अगर कोई बात करनी है तो कर लो, आप लोगों का झगड़ा हुआ है सुलह कर लो। वो बाहर बैठक में जाके बैठ के बात वगैरह करते हैं। मैं कमरे में थी, उसका जेठ है जो आप ही का वो भी कमरे में था। आप ही की छोटी बहन थी वो भी कमरे में ही थी। बेटी, छोटी बहन आप ही की छोटी बेटी। हम दोनों मोबाइल देख रही थी तो वो सोफे पे बैठा हुआ, उसने मेरे कंधे पे हाथ लगाया। मैं गुस्से में आ गई। मैंने गुस्से में उसे बोला, कभी ऐसे किया उसने? पहले कभी नहीं ऐसे किया। वैसे गंदी नजर रखता था पहले भी, लेकिन मैं उसे भाई भाई कहती थी, इग्नोर करती रहती थी बात को। उसने मेरे कंधे पे हाथ लगाया। मैंने गुस्से में बोला कि हाथ ना लगाओ, मुंह से बात करो जो भी करनी है। मैं उठ के शीशे के पास जाती हूँ, उधर आके मेरी गर्दन को हाथ लगाता है। मैं गुस्से में आके प्लेट पकड़ के तोड़ती हूँ। उधर से मेरी आपी आती, आपी कहती क्या हुआ है? मैं ऐसे ऐसे मुझे हाथ लगा रहा है, इसे मना करो। क्यों मुझे हाथ लगा रहा है? जो भी बात करनी है, अगर कोई बात पूछनी है मुंह से पूछे। आप ही कहती है आप हाथ क्यों लगा रहे हो? इसे आगे से गालियां वगैरह देने लग जाता है। उस दौरान उसामा ने कुछ नहीं कहा? नहीं, उसामा चुप करके बैठा होता है, मुझे गालियां देता है। आप ही को कुछ नहीं कहता, गालियां वगैरह दे के आप ही को कहता है इसने तुम्हारी इज्जत नहीं करनी, जो कुछ मर्जी हो जाए, इसे छोड़ दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। मेरा एक भाई बना हुआ साथ, उसकी बीवी है, वो किराए पे रहते हैं, उसके पास तुम्हें भी रख लेते हैं। उसामा भी कहता है। कितने टाइम से रह रही थी आप आपी के साथ? मैं आप ही के साथ काफी टाइम से रह रही थी। जब से घर लिया तब से उनके साथ ही हैं? तब से ही उनके साथ थी जी। आप कहीं काम करती हैं उनके साथ? मैं आप ही के साथ कहाँ, आप ही प्रेग्नेंट थी, 5 माह का आप ही के पेट में बेबी था। फिर उनसे काम वगैरह नहीं होता था, फिर मैं आप ही के साथ काम पे जाती थी। तो पहले जेठ वगैरह उसका कभी घर आया आपके? जी आता था। पहले अकेला आता था, उसके बाद अकेला क्या करने आता था वो? आप ही को खर्चा वगैरह देने के लिए। उसका शोहर कहाँ होता था? उसका शोहर आता था जब उसने अपना टाइम निकालना होता था तब आता था, फिर चला जाता था। तो उसको कोई खर्चा वगैरह देना है, शहर की तबीयत खराब है, तो जेठ ही उसका देखने आता था? जेठ आता था उसका। उसने आप ही को अपनी बातों में लेके आया, फिर आप ही को अगले दिन पता नहीं अपने पास बुलाया या नहीं बुलाया, इस बात का मुझे नहीं पता। पापा को मिलके आप ही वापस घर आ रही थी छोटे भाई के साथ। उधर कहीं उन्होंने देखा इन्हें तो अजान को बुला के कहता है ये पकड़ो जाओ, इसमें पेट्रोल बाइक में डलवा के लेके आओ। अजान बाइक स्टार्ट करता है, कहता है इसमें पेट्रोल तो है। कहता है ये 500 रुपया पकड़ो, फिर भी एक दफा डलवा लो, खत्म ना हो जाए। वो पेट्रोल डलवा के वापिस आता है। वो मेरी आपी को पता नहीं नाले वाली साइड पे कहीं पे ले जाते और मेरी आपी को इतने बुरे तरीके से इतनी इज्जत दे के मेरी आपी को कत्ल किया आपी को, जिस रात कत्ल किया आप उस टाइम घर ही थी? मैं उस टाइम। उसके बाद उनके घर में से कोई आपकी तरफ आया? नहीं, कोई भी नहीं आया उनकी तरफ से। तो फिर आपको कब पता चला कि आप ही घर नहीं आई? फिर आप कहाँ पे गई? कहीं भी नहीं। आपी वगैरह सब ढूंढने लग गए। मैं गई थी, मैं बाहर नहीं निकलती थी। वो मुझे भी साथ बुलाता रहा कि तुम भी आओ। कितनी बार गई आप? मैं कभी नहीं गई थी उनके पास। उस दिन उन्होंने बहुत जिद की कि तुम भी साथ हो, मैं नहीं गई। तो जब आपकी आपी को पता था कि ये आप पे बुरी नजर रख रहा है, इसकी नीयत ठीक नहीं है, या आपको नहीं पता था? लेकिन आपने कभी नहीं बताया? मैंने आपी को उस दिन बताया जिस दिन उसने मुझे हाथ लगाया। तो जब आप दोनों इस घर में रह रही थी, यहाँ पे अपने वालिद के साथ रह रही थी उसकी रुखसती के बाद भी, तो तब कभी उसके जेठ आया हो, उसने आपी के साथ कुछ फिजिकल या इस तरह से होने की कोशिश की हो? नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। तो कोई ऐसी बात जो आपने अभी तक किसी को ना बताई हो? नहीं, जो बात थी यही बात थी, मैंने अपनी आपी को बताई थी। आपी ने फिर उसे मना किया था। फिर उसे पता नहीं किस बात का गुस्सा था, किस बात का नहीं गुस्सा था, तो वो कहता तुम भी साथ हो। मैं नहीं गई तो आप को उन्होंने देखा तो उन्हें बुला लिया अपने पास। तो उसका शोहर काम क्या करता था? मिश्री शाह में काम करते हैं, उनकी अपनी दुकान है, चोरी का मान लेते हैं वो। अच्छा जी। चर्स वगैरह भी बेचते हैं जी। तो जब सहर को सारी हकीकत पता थी, उसकी बीवी के बारे में भी सहर को पता था, जो उसकी पहली बीवी और 2 बच्चे हैं? नहीं, जब शादी हो गई थी तब उसे पता चला। कितनी देर बाद?
मसलन के जब निकाह हो गया था ना उसके बाद पता कितनी चला देर था। बाद? इस बात का नहीं मुझे पता। तो सहर को पता था उसकी बीवी वगैरह बच्चे वगैरह कहाँ रहते हैं? वो उसके घर रहते थे, जब हमें बाद में पता लगा था वो अपने उसके ससुराल में रहते थे, उसामा के पापा के घर। तो आपने कभी सहर से नहीं कहा कि ये बंदा अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दो? घर वाले भी कहते थे, हमने भी कितनी दफ़ा कहा था, लेकिन वो कहती थी अब मैंने अपना हक कर लिया, अब मैंने नहीं छोड़ना इससे। मेरी आपी उससे बहुत प्यार करती थी, वो कहती थी मरना जीना मैंने इसके साथ या मैं उसके पास रहती थी। अक्सर मेरी आपी रात को 12-12 बजे उठ के रोती थी जब वो इसकी याद कितना आती खर्चा थी। देता था वो? यही कभी 500 दे दिया, कभी 1000 दे दिया, ज्यादातर तो वो देता नहीं था, अगर दे भी दिया तो यही 1000 आपकी दे कितने दिया। कमा लेती थी? हम लोग किसी के घर में काम करती थी, यही 10-12 हजार कमा लिया, किराया मिलकर? वगैरह दे दिया जी। कितना मैं किराया तो था? काम नहीं करती थी, फिर भी अपनी आपी के साथ हेल्प वगैरह करवाती थी। तो अब भी आप इस वाकये में तकरीबन शामिल थी, आपकी उसकी जेठ से भी इंटरेक्शन रही हुई है, उसामा से भी, तो आपको कोई थ्रेट है, कोई धमकी दे रहा है आपको? जी क्या धमकी दे रहे हैं? मुझे अभी भी इन्हों से डर है। इन्होंने कहा था कि हम साथ जोया को भी मार देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। अभी रात के सब मुझे मेरी जोया को खाला क्यों के मार घर- देंगे? क्योंकि उसने जेठ की बात नहीं मानी इसलिए? शायद यही बात हो। अभी रात को मेरे बहनोई वगैरह सब मुझे मेरी खाला के घर छोड़ के आए हुए थे, मैं रात की उधर ही थी। इनके डर की वजह से अभी उन्होंने बोला कि वो मीडिया वाले आए हैं तो जोया को छोड़ के जाओ। फिर खाला कहती मास्क वगैरह लगा के जाना। फिर भाई लेने आए तो मैं भाई के साथ आई हूँ इधर। हमें तो बस यही है कि मरियम नवाज इधर आए, हमें इंसाफ दिलवाएं। हमारी बहन को इन्होंने बहुत बुरे तरीके से मारा है। अब वो जमानते करवा के खुद आराम से अपने घर बैठेंगे, हमारे दिल को सुकून मिलेगा कि मेरी बहन के कातिल अपने घर बैठे, तो हम उनको देखते रहें। अब जब तक 2-3-4 तारीख नहीं आती तब तक हम उन्हें देखते रहें। वो इजीली चाहे जहाँ मर्जी जाए, जो कुछ मर्जी करें, हमसे तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं ना होगा। तो कभी दोस्त वगैरह लेके आता था घर, उसामा या जेठ वगैरह, कोई दोस्त वगैरह आते थे उसके घर? नहीं। आप बताएं मुझे, जो 4 मुलजिम गिरफ्तार हैं उसमें से किसी ने बयान दिया है ना कि आपने मुझे बताया कि वो एक स्ट्रॉबेरी खा रहा था तो उसको कत्ल कर रहे थे, तो उसने ये नहीं बताया कि जब वो कत्ल कर रहे थे साथ उसका जेठ के अलावा उसका शोहर भी था शहर का? नहीं, वो कहता है अंधेरा था उधर नजर नहीं था आ रहा, वो अकेला ही नजर आया, उसने ब्लैक कलर का सूट डाला था। तो वो पास बैठा उसको नजर नहीं आ रहा था? तो बाकी 3 ने क्या कहा है? झूठ बोलता होगा वो। बाकी 3 जो थे उन्होंने क्या कहा है? वो बात आप तक आई है कोई? उन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बताया। तो जब आप उसके पास काम कर रहे थे, उसके जेठ के पास, तो उसने कभी कोई चीजें वगैरह आप ही के लिए भेजता हो या जोया के लिए कुछ भेजा हो? नहीं, कोई शय नहीं भेजता था। आप ही ने सूट लिया था सामा के लिए, वो भी नहीं, वो नहीं लेके गया घर अपने लिए। तो शहर का नंबर कैसे गया था उसके पास? उसके पास ये नहीं पता। आप कितनी देर से उसके जेठ के पास काम कर रहे हो? 2 साल से। 2 साल से काम कर रहे हो, और शहर की शादी को भी 2 साल हो गए हैं। शहर का जो जेठ था ना, सामा के पास मोबाइल नहीं था। वो शहर को कहता मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो जो उसका जेठ था ना वो उसके नंबर पे फ़ोन करके सामा से बात करती थी। वो उसका जेठ कहता मैं तुम्हारी बात करवा दिया करूँगा सामा से, तो इसलिए शहर के पास उसके जेठ का नंबर था और जेठ के पास शहर का था। वो कभी कभी शहर की बात करवा देता था और शहर रो रो के उसके जेठ को कहती है, अपने जेठ को कहती थी मेरी सामा से बात करवा दो, सामा मुझसे बात नहीं करता तो तुम मेरी सामा से बात करवा दो। इसलिए उनके पास नंबर था उसका। शहर का शोहर उसामा, जो कि पहले से शादीशुदा है, जिसके 2 बच्चे हैं, शहर से सिर्फ उसने वैसे आर्जी रिश्ता रखा हुआ है। आर्जी रिश्ते को हलाल करने के लिए उसने निकाह किया, निकाह करके बेटी को अपने बाप के घर ही छोड़ दिया। उसके बाद किराए पे घर लेके दिया, जिसका किराया शहर खुद कोठियों में काम करके देती थी। उसके बाद इसके भाई को आलाए कार बनाकर इसने दोनों बहनों पे नजर रखी, उसके जेठ ने भी। और उसामा घर ही नहीं आता था क्योंकि उसको अपने घर वालों का डर था, अपनी बीवी का। इसी सारे ड्रामा में शहर की जान चली गई और पुलिस ने उस टाइम पे, जिस टाइम ये कंप्लेन करवाने गए थे, और सारे उस दौरानिये के दौरान पुलिस ने अपना कोई मुहाफिज इनके साथ नहीं भेजा। जो